हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सरकारी जर्नी पर। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर। इस वीडियो में नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक करंट अफेयर कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो आगामी 17वीं BPSC परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। और इस वीडियो के और भी सेट आएंगे आगे करंट अफेयर के। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं शुरू करते हैं नंबर 1 से। आधुनिक साइबर फोरेंसिक जांच लैब। बिहार में पहली साइबर फोरेंसिक जांच प्रयोगशाला की स्थापना फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पटना और क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में 13.66 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। कहाँ पर तैयार की जाएगी? पटना में। बिहार में फोरेंसिक विज्ञान के विकास के लिए बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। NFSU और बिपार्ड के बीच यह समझौता किया गया है। NFSU कहाँ पे है? गांधीनगर में। नए ड्रोन दिशा निर्देश। बिहार में 250 ग्राम से अधिक वजन वाले ड्रोन को उड़ाने के लिए रिमोट पायलट की किसी मान्यता प्राप्त DGCA प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण और प्रमाणन लेना होगा, जो 10 साल के लिए वैध होगा। DGCA जो चीज की देख रेख करती है। बिहार में नए नियम के अनुसार ड्रोन उड़ान के लिए पूरे राज्य को 3 जोन में बांटा गया है: रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन के अंतर्गत ड्रोन उड़ाना बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा। येलो जोन में अनुमति लेकर ड्रोन उड़ाया जाएगा और ग्रीन जोन में ड्रोन बिना अनुमति के उड़ा सकते हैं। तो अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या कैंसर प्रतिरक्षण योजना। इसमें बिहार में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण दिया जाएगा। योजना के लिए वार्षिक निधि 150 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। अगला है बिहार में बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन बिहार के 5 जिलों गया, बक्सर, जहानाबाद, पटना और आरा से होकर गुजरेगी। बुलेट ट्रेन के पहले चरण में पटना, बक्सर और गया में स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में आरा और जहानाबाद में स्टेशन बनाए जाएंगे। यह जो प्रोजेक्ट है ये वाराणसी से लेकर बंगाल में हावड़ा तक का प्रोजेक्ट है और बीच में बिहार पड़ता है। तो बिहार के 5 जिलों से होकर यह बुलेट ट्रेन परियोजना होकर गुजरेगी। तो अगला देखते हैं, सब्जी उत्पादन क्लस्टर। बिहार में जैविक सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 300 ब्लॉकों में सब्जी उत्पादन क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। हमसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितने क्लस्टरों का निर्माण किया जाएगा, तो 300 क्लस्टर होगा। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, पश्चिम बंगाल दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे, उसके बाद बिहार का स्थान आता है। बिहार चौथे स्थान पर है सब्जी उत्पादन में। नए पुलिस स्टेशन। बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 284, ये हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, कितने नए स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में राज्य में 1400 पुलिस स्टेशन है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार प्रति 1000 लोगों पर एक पुलिस अधिकारी एक सामान्य मानक है। अगला देखते हैं, बिहार वन पोर्टल। बिहार वन एक एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म है। इसे बिहार के सभी नागरिकों का परिवार आधारित सामाजिक रजिस्टर तैयार करने के लिए लॉन्च किया जाएगा।
बिहार वन प्लेटफॉर्म के विकास के लिए 35 करोड़ 23 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। अब बिहार वन प्लेटफॉर्म पर सभी सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन और लाभ लिया जा सकेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अररिया में प्रस्तावित। बिहार के अररिया में बनेगा देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। अररिया बिहार के किस तरफ पड़ता है? अररिया पड़ता है बिहार के उत्तर पूर्व में। किशनगंज से इसकी सीमा टच होती है। इसकी सीमा किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया और मधेपुरा से इसकी सीमा टच होती है। इसका क्षेत्रफल है 289 एकड़। कुल लागत 1500 करोड़ रुपए में यह तैयार किया जाएगा। वर्तमान में अरिगरान अन्ना जूलॉजिकल पार्क तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसे वंडालूर चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु अरिगराम अन्ना जूलॉजिकल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। पुलिस कर्मियों के लिए दुर्घटना बीमा। पुलिस बिहार मुख्यालय और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बिहार पुलिस कर्मियों के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। बिहार पुलिस मुख्यालय और बैंक ऑफ बड़ौदा मूल रूप से एक नई दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत राज्य के 1,09,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को इस बीमे का लाभ मिलेगा। बांका में बनेगा इको टूरिज्म। अंग क्षेत्र में भागलपुर के मुंगेर के बाद बांका टूरिज्म कैंप में शामिल होने वाला तीसरा स्थल बन जाएगा। बांका पड़ता है बिहार के दक्षिण पूर्व में। बांका से कौन से जिले की सीमा टच होती है? मुंगेर, भागलपुर और जमुई, ये 3 जिले बांका से अपनी सीमा साझा करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बांका में वन क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वृद्धि है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लो। चानन बराहट के घने जंगल, हरे भरे खेत और बांका का खूबसूरत ओढ़नी बांध हमसे पूछा जाएगा ओढ़नी बांध कहाँ पर स्थित है, तो यह बांका में स्थित है। बांका जिले में इको टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र है। चाइल्ड लाइन यूनिट, तो अगला देखते हैं, बिहार के हर जिले में चाइल्ड लाइन यूनिट स्थापित की जाएगी। तो हमसे पूछ जाएगा शुरुआत में कितने जिलों में यह यूनिट शुरू की जाएगी, तो शुरुआत के 26 जिलों में यह यूनिट शुरू की जाएगी। चाइल्ड लाइन यूनिट बच्चों की आपातकालीन राहत और सुरक्षा के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा है, जो 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को सुरक्षा, परामर्श और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करती है। डोभी औद्योगिक पार्क, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी के निर्माण को मंजूरी दी है। इसमें बिहार के गया जिले के डोभी में राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क के निर्माण की मंजूरी दी गई है। गया जिले के डोभी में इसका कुल क्षेत्रफल 1670 एकड़ और इसकी लागत 1344 करोड़ रुपए है। निडर नारी, बिहार में त्योहारी सीजन 2022 के दौरान महिला यात्रियों के लिए एक नई सुरक्षा पहल निडर नारी शुरू की गई है। यह महिलाओं को सुरक्षित सफर देने की एक योजना है। इसमें 112 नंबर को डायल करके जीपीएस आधारित ट्रैकिंग इत्यादि के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सीडेक इस योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। सीडेक। तो अगला देखते हैं, बिहार के 6 ब्लॉकों में खनन। बिहार सरकार रोहतास, गया, जमुई जिलों में ग्लूकोनाइट, पोटास, निकिल, क्रोमियम, चूना पत्थर और ग्रेनाइट खनिजों के 6 ब्लॉकों में ओपन कास्ट खनन शुरू करने की योजना बना रही है। गया जिले में निकिल क्रोमियम खनन महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की 100% निकिल आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।
तो अगला देखते हैं बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग। बिहार सड़क निर्माण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 6131.8 किलोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देश की राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की हिस्सेदारी केवल 4.04% है, जबकि महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है, जो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का 13.40% है। ये हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगला देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की रैंकिंग में 42 शहरों में मुजफ्फरपुर 5 स्थान खिसककर 34वें स्थान पर पहुंच गया। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला जो है यह 5 पायदान फिसलकर 34वें स्थान पर पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर किन किन जिलों से अपनी सीमा साझा करता है? दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, इन जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। इस कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर में PM10 के स्तर को 2024 तक 101 तक लाना था, लेकिन मुजफ्फरपुर नगर निगम MMC इसमें विफल रहा है। जांच में PM10 का औसत स्तर 156 पाया गया। सांप की नई प्रजाति। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में सांप की एक दुर्लभ और अनोखी प्रजाति पाई गई है, जिसे वैज्ञानिकों ने अहेतुल्ला मोंगिरोस्टिस नाम दिया है। ये हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में बिहार के कौन से टाइगर रिजर्व में या देश के कौन से टाइगर रिजर्व में सांप की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है। तो हमें बताना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पड़ता है पश्चिमी चंपारण में, बिहार के पश्चिमी चंपारण में। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रजाति केवल बिहार और मेघालय के इलाकों में ही पाई जाती है। तो अगला देखते हैं परम बुद्ध। पटना स्थित CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग ने बिहार का पहला AI आधारित सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध विकसित किया है। यह सुपर कंप्यूटर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में शोध कार्यों को आसान बना देगा। इसकी कीमत 4.5 करोड़ है और इसकी क्षमता 2 पेटाफ्लॉप है। तो अगला देखते हैं ककोला जलप्रपात। इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड स्थित ककोलत जलप्रपात पर पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया। तो ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा जिले में। नवादा जिले की प्रमुख नदियां हैं सकरी, खुरी, पंचाने, भूसरी भाई, ककोलत और तिलैया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोक्रोटोफॉस। बिहार में मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशक के उपयोग पर 1 अगस्त 2024 में प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि यह अत्यधिक जहरीला कीटनाशक है। इसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों में भी प्रतिबंधित किया जा चुका है। मोनोक्रोटोफॉस हाल ही में खबरों में रहा। मोनोक्रोटोफॉस किससे संबंधित है? यह एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। यह एक कीटनाशक है जो एक जहरीला कीटनाशक है। मखाना महोत्सव 2024 इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में बिहार के कृषि मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में बिहार मखाना महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। मखाना उत्पादन में बिहार का अग्रणी स्थान है। बिहार देश में कुल मखाना उत्पादन का लगभग 85% से ज्यादा मखाने का उत्पादन करता है। मिथिला मखाना को अप्रैल 2024 में GI टैग मिलने के बाद से व्यापार में तेजी आई। पिछले 9 वर्षों में इसकी खेती 13,000 हेक्टेयर से बढ़कर 35,244 हेक्टेयर यानी 171% हो गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बिहार के 2 जिलों में मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिली है। बिहार का पहला मल्टी सेक्टर SEZ पश्चिमी चंपारण के
कुमार बाग और बक्सर के नवागांव में खोला जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, इस योजना के तहत सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पार्क निर्माण, तालाबों, घाटों का सौंदर्यीकरण आदि कार्यों के लिए किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इंदौर वायु प्रदूषण का अध्ययन, बिहार ने IIT तिरुपति के सहयोग से इंदौर वायु प्रदूषण अध्ययन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। बिहार किसके सहयोग से? IIT तिरुपति। IIT तिरुपति कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के 3 शहरों को स्थान दिया। बिहार के 3 शहर। स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार का बेगूसराय। 65% आरक्षण का मामला, बिहार सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जाति आधारित कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया। EWS 10% कोटा जुड़ने के बाद कुल आरक्षण बढ़कर 75% हो गया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की है। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य के बाद कैमूर टाइगर रिजर्व बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमूर के जंगल राज्य में सबसे विस्तृत है। वर्तमान में बिहार में कुल 12 वन्यजीव अभ्यारण्य और 1 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखते हैं ब्रह्मास्त्र एक लंबी दूरी की मालगाड़ी है। भारतीय रेलवे ने पहली बार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 232 कोच की ट्रेन चलाई। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गंजर ख्वाजा स्टेडियम से चलकर धनबाद के टोरी स्टेशन तक जाती है। अगला देखते हैं डिजिटल फसल सर्वेक्षण। केंद्रीय बजट 2024 में 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण पर जोर दिया गया है। बिहार ने राज्य के 28 जिलों के 10,000 गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया। अगला है मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमा योजना। बिहार सरकार इस योजना के तहत राज्य में थैलेसीमा से पीड़ित बच्चों को मुफ्त अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की सुविधा प्रदान करेगी। बीटा थैलेसीमिया इस बीमारी का सबसे गंभीर रूप है। ऐसे रोगियों को नियमित रूप से लगभग हर 10 से 15 दिनों में रक्त आदान की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण में स्थित है। यह बिहार सरकार ने केसरिया स्तूप के आसपास 8 बौद्ध स्थलों की प्रतिकृति बनाने की योजना बनाई है। यह पूर्वी चंपारण में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप जिसकी ऊंचाई 104 फीट है। तो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में खबरों में रहा केसरिया स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो यह पूर्वी चंपारण में स्थित है। बिहार के लिए विशेष पैकेज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 पेश करते हुए बिहार के लिए व्यापक विकास योजनाओं की घोषणा की। बिहार में समग्र विकास के लिए कुल 58,900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 58,900 करोड़ रुपए में से 26,000 करोड़ रुपए सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए और 21,400 करोड़ रुपए सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर और 11,500 करोड़ रुपए सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, मां बोधि मंदिर कॉरिडोर और नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में सहायता करेगी। तो अगला देखते हैं काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे। काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे 61वां राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह एक्सप्रेसवे बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। बिहार में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 161.60 किलोमीटर है। यह हमसे एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। पोषण वाटिका। हाल ही में बिहार सरकार ने पोषण वाटिका न्यूट्री गार्डन के निर्माण के लिए 25,000 प्राथमिक विद्यालय परिसरों की मिट्टी परीक्षण करने का निर्णय लिया है।
पोषण वाटिका विद्यालय परिसर में बनाया गया एक छोटा उद्यान है जहां अंकुरण परियोजना के तहत विभिन्न प्रकार की पौष्टिक सब्जियां, फल और जड़ी बूटियां उगाई जाती हैं। अगला देखें, नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन औरंगाबाद बिहार में स्थित है। एनएचटीपीएस परियोजना देश की दूसरी सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना बन जाएगी। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन परियोजना है। इस संयंत्र द्वारा 4,800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। यह योजना वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। इस योजना का लाभ ऐसे परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं और ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम है। अगला देखते हैं, बाढ़ समस्या पर समिति। केंद्र सरकार द्वारा बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए अमरीश नायक की अध्यक्षता में, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है किसकी अध्यक्षता में, बाढ़ समस्या पर समिति बनी। अमरीश नायक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की गई। राज्य की कुल आबादी का 76% हिस्सा बाढ़ प्रभावित इलाकों में निवास करता है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73% भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं। आषाढ़ कृष्ण दशमी के अवसर पर सीतामढ़ी जिले में जैन तीर्थंकरों की 3 प्रतिमाएं 35 फीट ऊंची स्थापित की गई है। ये मूर्तियां भगवान आदिनाथ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, भगवान मल्लीनाथ, जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर, और भगवान नेमिनाथ स्वामी, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर की है। कहां पर है? सीतामढ़ी में, बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थापित की गई है। भाइयों दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना। बिहार सरकार द्वारा बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 1 वर्ष का अतिरिक्त समय मांगा गया। यह परियोजना 15 सितंबर 2010 को शुरू की गई थी। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना। इस योजना की कुल लागत 67% विश्व बैंक द्वारा और शेष राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। तो इसमें कौन योगदान देगा? विश्व बैंक। ट्रांसजेंडरों का पुलिस इंस्पेक्टर के पदों पर चयन। बिहार भारत का पहला राज्य बन गया जहां 3 ट्रांसजेंडरों को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। मानवी मधु कश्यप एक ट्रांस वुमेन है, जबकि अन्य 2 रोनित झा और बंटी कुमार ट्रांस मैन हैं। तब देखते हैं हम करंट अफेयर 1 लाइनर में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर सैन्य अस्पताल के निर्माण की घोषणा की गई है? अदालतगंज, पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने किस खिलाड़ी पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है? ज्ञानेश्वर गौतम। बिहार में किस स्थान पर वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट लाइब्रेरी बनेगी? राजकीय खेल परिसर। नंबर 4 है, न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में किस अभिनेता को आमंत्रित किया गया था? इसका सही आंसर है पंकज त्रिपाठी, जो बिहार के ही रहने वाले हैं। बिहार के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने निलंबित कर दिया है? प्रमोद भगत। अगर देखें, बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक चौधरी और शाम्भवी चौधरी। अगला है, कौन सा ऐप बिहार के विश्वविद्यालयों के छात्रों को सभी प्रक्रियाओं के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करेगा? समर्थ पोर्टल। अगला है, बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
विनोद कुमार सिन्हा को। 9वां है बैंकॉक में आयोजित एशियन ओपन स्कूल आमंत्रण जलीय प्रतियोगिता में बिहार की कात्यायनी सिंह ने कितने पदक जीते? 3 पदक, 2 रजत और 1 कांस्य। नंबर 10 है फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब किसने जीता? आदिति झा, जो मधुबनी की रहने वाली है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के किन 2 जंक्शनों को विकसित किया जाएगा? पटना और पाटलिपुत्र। नंबर 12 है INS विक्रांत में तैनात आग बुझाने वाले रोबोट का परीक्षण बिहार के किस स्थान पर किया गया? लोदीपुर, पटना में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, जो तंजानिया में स्थित है, पर झंडा फहराने वाले दिव्यांग पर्वतारोही उदय कुमार बिहार के किस जिले से हैं? यह बिहार के सारण जिले से। बिहार के किस जिले में भारत प्लस इथेनॉल प्लांट है जिसने हाल ही में 1 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है? नवानगर, बक्सर जिले में। अगला है बिहार में कृषक उत्पादन संगठन FPO प्रकोष्ठ का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऊर्जा ऑडिटोरियम, पटना में। अगला है 16वीं यूरोपियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले डॉक्टर वाई कुंजम रामराज किस कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख हैं? भुवनेश्वरी दयाल कॉलेज, पटना के। राष्ट्रीय अंतर महाविद्यालय क्रॉसवर्ड अभियान नाइस 2024 का आयोजन बिहार में कहां पर किया गया? चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में। अगला देखते हैं खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन महिला लीग पूरी क्षेत्र की शुरुआत कहाँ हुई? पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, पटना में। अगला देखते हैं बिहार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस आयोजन के लिए सितंबर माह को चुना है? पोषण माह। सितंबर माह को चुना है। रियो डी जेनेरियो में 17वें इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IOAA 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? पानिनी, जो हजारीबाग जिले की रहने वाली है। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन 38वें कराटे राष्ट्रीय जूनियर गेम्स के लिए हुआ? आकाश कुमार, जो पटना जिले के रहने वाले हैं। अगला देखते हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? बांका। स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में बांका जिला प्रथम स्थान पर रहा। हाल ही में बिहार कैडर के किस IPS अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? B श्रीनिवासन। बिहार के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, मधुबनी की, और सिकेंद्र कुमार सुमन, जो कैमूर जिले के रहने वाले हैं। उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला है बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? रजनीकांत को। अगला है बिहार पुलिस महानिदेशक ने पुलिस स्टेशन में महिला अधिकारियों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 20%। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? चंद्रकिशोर जायसवाल, मधेपुरा। अगला है बिहार के किस खिलाड़ी ने 3rd मास्टर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता? अभय सुंदर ने। अगला है बिहार सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? आलोक राज को। अगला है बिहार सरकार ने 2028 तक हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की योजना बनाई? 17%। कब तक? 2028 तक। राष्ट्रीय खेल दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर राज्य खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? राजगीर में। अगला है बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? अमृतलाल मीना को।
होम्योपैथिक चिकित्सा में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर HP सिंह मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हौदा, फुलवारी शरीफ, जो पटना के रहने वाले हैं। बिहार के किस व्यक्ति को विद्या वाचस्पति पुरस्कार दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर सुधा सिन्हा को। केंद्र सरकार ने 2034 नए FM रेडियो चैनल लॉन्च करने की मंजूरी दी है। इनमें से बिहार में कितने नए चैनल खोले जाएंगे? 57। हस्तशिल्प में उत्कृष्ट योगदान के लिए पिंटू प्रसाद को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। वह बिहार के किस जिले से है? बक्सर जिले से। पिंटू प्रसाद, जिन्हें हस्तशिल्प में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सजा देने वाला देश का पहला जिला? सारण, बिहार का। बिहार के सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को। अगला है, ई श्रम पोर्टल के अनुसार नौकरियों के लिए सबसे अधिक पलायन की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अगला है, दक्षिण एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले आनंद कुमार सिंह बिहार के किस जिले से हैं? वे बिहार के बांका जिले से संबंधित हैं। अगला है, बिहार में राज्य का पहला GI टैग सुविधा केंद्र कहाँ खोला जाएगा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर में। अगला है, इंस्पायर अवार्ड के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शनी प्रतियोगिता में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिक भाग लिया? कितने बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर है 16। अगला है, शरद कुमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में T63 ऊंची कूद में रजत पदक जीता। वह बिहार के किस जिले से है? मुजफ्फरपुर। अगला है, वियतनाम में राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में बिहार से किसे आमंत्रित किया गया था? डॉक्टर राजनाथ झा को। अगला है, 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 वनडे सीरीज के लिए बिहार के किस खिलाड़ी को भारतीय टीम में चुना गया? वैभव सूर्यवंशी, जो समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। अगला है, सामुदायिक पुलिसिंग और नागरिक सेवाओं के लिए पटना पुलिस ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? जांच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। अगला है, बिहार के किस व्यक्ति को प्रदर्शन निदेशालय ED का प्रमुख नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन, गोपालगंज के। 48वां है, 35वें बिहार झारखंड क्षेत्रीय तैराकी प्रतियोगिता 2024 में अंडर-19 बालिका वर्ग में बिहार की अंबालिका ने कितने पदक जीते? 3 पदक, 2 स्वर्ण और 1 रजत। अगला है, बिहार के किस जिले में 225 करोड़ रुपए का MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? बिहार के गया जिले में। सभी पंचायतों में वाईफाई कनेक्टिविटी वाला बिहार का पहला जिला है बेगूसराय। अगला है, बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य में किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 87.99 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर। बिहार राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राबड़ी देवी को। अगला है, हाल ही में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना ने बिहार के सरकारी अधिकारियों और नीति निर्माताओं को लोक नीति प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया? जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, USA। बिहार के किस गांव को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना ने परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के तहत गोद लिया? शिकारपुर, सहारनपुर। बिहार के किस शख्सियत को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रजनीकांत भोजपुरी को। जिस भी क्वेश्चन पे मैं पॉइंट निशान लगा रहा हूँ तो मान लो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अगला है, बेंगलोर में आयोजित 13वीं सब जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में बिहार टीम ने कितने पदक जीते? 9 पदक।
बिहार की किस पहाड़ी पर 15,000 से अधिक औषधीय पौधे उगाकर उसे जड़ी बूटियों का केंद्र बनाया जाएगा? राजगीर की पंच पहाड़ी को। अगला है द जननायक कपूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वायरलेस के लेखक कौन है? संतोष सिंह और आदित्य अनमोल। 11वां राष्ट्रीय बीच कबड्डी चैंपियनशिप पुरुष और महिला कहाँ आयोजित किए गए? बोधगया में। अगला है कौन सा राज्य खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग सब जूनियर और जूनियर 2024 की मेजबानी करेगा? यह पहली बार है बिहार द्वारा इस खेल की मेजबानी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीते? 3 पदक। अगला है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत बिहार को कितनी इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी? सही आंसर है 400। अगला है नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में बिहार का स्कोर क्या रहा? 57, जो सबसे कम प्रदर्शन करने वाला जिला रहा। अगला है दानापुर में आयोजित वीर नारी सम्मान समारोह का उद्घाटन किसने किया? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। बापू इन बिहार गांधीजी पिलग्रिम्स इन सर्च ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल कुमार। अगला है पटना विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर अजय कुमार सिन्हा को। बिहार राज्य विधान परिषद के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर रामवचन राय को। अगला है भूटान में आयोजित 8वीं साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप 2024 में बिहार की प्रीति राज ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। अगला है बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुपस्थिति छुट्टी या किसी अन्य मामले के लिए किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है? HRMS पोर्टल के द्वारा। किस ऑपरेशन के तहत बिहार ने खोया और चोरी हुई मोबाइल फोन वापस किए हैं? ऑपरेशन मुस्कान के तहत। हमसे एग्जाम पूछेगा ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? तो यह खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन को वापस पाना इससे संबंधित है। बिहार की किस शख्सियत को डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंपोर्टेंट पॉइंट राइट डाउन करो। राम पुकार सिन्हा को। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है 7वां। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। यह इस वीडियो की पहली श्रृंखला है। इसकी आने वाली श्रृंखला आपके सामने पेश की जाएगी। धन्यवाद।